नमस्ते। स्वागत है ट्रेडर फॉर टुमारोज NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्यूशन चैप्टर 1 में। आज हम पैसे की दुनिया की दो बहुत बेसिक पर अहम बातें समझेंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। आखिर इनमें फर्क क्या है? और हाँ, जब पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो किन बातों का, किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो अक्सर ना लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज मान लेते हैं। सेविंग यानी पैसा बचाना, ये तो हुआ पहला स्टेप। पर क्या सिर्फ पैसा बचा लेना काफी है? मुझे लगता है यही इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सेविंग मतलब आपने पैसा कमाया और उसे खर्च नहीं किया, उसको अलग रख दिया। हो सकता है गुल्लक में या शायद सेविंग अकाउंट में। ये बहुत जरूरी है, ये फाउंडेशन है एक तरह से। अच्छा। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब है उस बचाए हुए पैसे को काम पर लगाना, ताकि वो पैसा वो और पैसा कमाए, मतलब रिटर्न्स जनरेट करे। आप समझिए, सेविंग एक पार्किंग लॉट जैसा है, पैसा खड़ा है। इन्वेस्टमेंट एक हाईवे है, जहां पैसा चल रहा है, ग्रो कर रहा है। इंटरेस्टिंग एनालॉजी, काफी अच्छे से समझाया। तो सेविंग के बाद जब इन्वेस्टिंग का फैसला लेते हैं तो क्या देखना चाहिए, कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? देखिए, इन्वेस्टमेंट चुनते समय ना कई चीजें देखनी होती हैं, पर हाँ, 3 कोर फैक्टर्स हैं। 3 कौन से? सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स, ये 3 सबसे जरूरी हैं। इनके अलावा भी है, जैसे कन्वीनियंस है, टिकट साइज है, और हाँ, एक्स वाली बातें भी, वो भी काफी मैटर करती हैं। ओके, तो सबसे पहले सेफ्टी की बात करते हैं। इसका मतलब तो सीधा यही हुआ ना कि हमारा लगाया हुआ पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट, वो सेफ रहे, डूबे नहीं। हाँ, वो तो है ही। मतलब प्रिंसिपल प्रोटेक्शन एक हिस्सा है सेफ्टी का, पर ये पूरी कहानी नहीं है। अच्छा, और क्या है? असली सेफ्टी में एक और लेयर है, वो ये कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई, उसको बीट कर पा रहा है। ओह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, सोचिए, अगर महंगाई 6% चल रही है और आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है, जहां मान लीजिए 3% ब्याज मिल रहा है, तो असल में आपके पैसे की कीमत, उसकी परचेजिंग पावर, वो हर साल कम हो रही है। ठीक है। 100 रुपए की चीज अगले साल 106 रुपए की हो गई, पर आपके 100 रुपए बढ़कर सिर्फ 103 रुपए हुए हैं। बाप रे, मतलब पैसा टेक्निकली कम हो गया वैल्यू में। एग्जैक्टली। तो सेफ्टी का मतलब सिर्फ प्रिंसिपल बचाना नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू को महंगाई से भी बचाना है। कैपिटल प्रोटेक्शन प्लस इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। वाओ, ये पर्सपेक्टिव तो बहुत जरूरी है। मतलब जो चीज सेफ दिखती है, जरूरी नहीं लॉन्ग रन में वो सच में सेफ हो। ओके, नेक्स्ट फैक्टर, लिक्विडिटी। इसका क्या मतलब हुआ? लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितनी आसानी से और कितनी जल्दी कैश में बदला जा सकता है, और वो भी बिना ज्यादा वैल्यू का नुकसान उठाए। जैसे कोई एग्जाम्पल? जैसे बैंक FD है, वो तुलनात्मक रूप से लिक्विड मानी जाती है। जरूरत पड़ने पर आप उसे तोड़वा सकते हैं। हाँ, थोड़ी पेनल्टी शायद लग जाए, पर पैसा मिल जाता है। पर अब सोचिए रियल एस्टेट की। हाँ, उसमें तो टाइम लगता है, महीने भी लग सकते हैं। बिल्कुल, तो हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी कम है, इट्स लेस लिक्विड। गॉट इट। तो लिक्विडिटी में और क्या डिटेल्स देखनी होती हैं? इसमें कुछ और बातें भी हैं, जैसे क्या कोई लॉक इन पीरियड है। लॉक इन मतलब ऐसा समय जिसके दौरान आप पैसा निकाल ही नहीं सकते, जैसे कुछ टैक्स सेविंग स्कीम्स में होता है, ELSS, म्यूचुअल फंड्स या PPF में। वहां 3 साल, 5 साल या 15 साल का लॉक इन हो सकता है। अच्छा, ओके। फिर ये देखना होता है कि अगर जल्दी पैसा निकाला, लॉक इन नहीं भी है, तो क्या कोई पेनल्टी लगे भी। और एक और चीज, डिविजिबिलिटी। मतलब क्या आप इन्वेस्टमेंट का एक छोटा हिस्सा बेच सकते हैं? जैसे शेयर्स होते हैं, आप 100 में से 10 बेच सकते हैं। हाँ। या फिर आपको पूरा का पूरा ही बेचना पड़ेगा। जैसे आप आधा घर तो नहीं बेच सकते ना। हाँ, ये बात भी है, मेक सेंस। ये सब लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है। जी। ठीक है। और अब तीसरा बड़ा फैक्टर, रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट का असली मकसद तो यही होता है, पैसा कमाना। ये रिटर्न्स कैसे आते हैं? हाँ, रिटर्न्स मतलब आपके पैसे पर होने वाली कमाई। ये बेसिकली 2 तरह से आ सकती हैं। 2 तरह से? हाँ, एक होती है रेगुलर इनकम। हाँ। जैसे FD पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है या शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। ये एक स्टेडी फ्लो है। ओके। और दूसरा है कैपिटल अप्रिसिएशन। इसका मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाना। मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदा और कुछ समय बाद वो 120 रुपए का हो गया। तो ये जो 20 रुपए का फायदा हुआ, ये कैपिटल अप्रिसिएशन है। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। बताइए, क्या दिलचस्प है इसमें? देखिए, ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि जहां ज्यादा रिटर्न्स कमाने की पोटेंशियल होती है, हाँ। वहां रिस्क भी ज्यादा होता है।
ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। अच्छा, रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ। बिल्कुल, आप अगर छोटी पहाड़ी चढ़ेंगे तो गिरने का रिस्क कम है, पर नज़ारा भी उतना ही मिलेगा। आप एवरेस्ट चढ़ने निकलेंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, पर रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। तो इन्वेस्टमेंट में अपना रिस्क लेने की क्षमता, अपना रिस्क एपेटाइट समझकर इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। राइट, रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं, ये पॉइंट नोट कर लिया। अच्छा, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स, इनके अलावा आपने कुछ और फैक्टर्स भी कहे थे शुरू में। कन्वीनियंस, टिकट साइज, टैक्स, इनको भी थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। ज़रूर ज़रूर। कन्वीनियंस का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करना और उसे मैनेज करना कितना आसान है। क्या सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है या बहुत पेपर वर्क है, चक्कर लगाने पड़ते हैं? आजकल तो खैर काफ़ी चीज़ें कन्वीनियंट हो गई हैं। हाँ, ये तो है। और टिकट साइज? टिकट साइज मतलब कम से कम कितना पैसा लगाना होगा उस इन्वेस्टमेंट में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, क्या वो अमाउंट आपके लिए फीजिबल है? पहले कई इन्वेस्टमेंट्स में बड़ा अमाउंट लगता था, पर आजकल SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की वजह से टिकट साइज काफ़ी मैनेजेबल हो गया है। 500 रुपये या 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं कई जगह। ये तो अच्छी बात है। ओके, और टैक्स? हाँ, टैक्स के दो पहलू हैं। पहला, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, मतलब जो कमाई हुई इन्वेस्टमेंट से ब्याज, डिविडेंड या कैपिटल गेन, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं, और लगेगा तो कितना। दूसरा पहलू है टैक्स डिडक्शन, क्या उस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत कोई छूट मिलेगी, जैसे सेक्शन 80C में मिलती है कुछ इन्वेस्टमेंट्स पर। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स, कन्वीनियंस, टिकट साइज और टैक्स। तो मतलब ये हुआ कि मतलब ये कि कोई एक इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है जो हर किसी के लिए बेस्ट हो। सही बात है। बिल्कुल, हर इन्वेस्टर की ज़रूरतें अलग होती हैं, उनके फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं, उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। किसी के लिए सेफ्टी सबसे ऊपर होगी, शायद कोई सीनियर सिटीजन हो। किसी यंग इन्वेस्टर के लिए रिटर्न्स प्रायोरिटी हो सकते हैं। किसी को जल्दी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है तो लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होगी। तो इन सारे फैक्टर्स को अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से तौलना पड़ता है, वे करना पड़ता है और फिर फैसला लेना होता है। तो आज हमने समझा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का फंडामेंटल फर्क, और इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए जो की फैक्टर्स हैं, सेफ्टी, लिक्विडिटी यानी कितनी आसानी से कैश में बदल सकते हैं, रिटर्न्स जो इनकम और अप्रिसिएशन दोनों से आ सकते हैं, और साथ ही कन्वीनियंस, टिकट साइज और टैक्स से जुड़े पहलू भी। काफी कुछ क्लियर हुआ? हाँ, और जाते जाते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। जी। अक्सर जो इन्वेस्टमेंट हमें सबसे सेफ लगता है, जैसे मान लीजिए सिर्फ सेविंग अकाउंट में ही सारा पैसा रखना, क्या वो लंबे समय में इन्फ्लेशन यानी महंगाई को ध्यान में रखते हुए सच में हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सबसे सेफ ऑप्शन है? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ।